मंदसौर के जीवनदायिनी कही जाने वाली शिवना नदी दम तोड़ रही है। नदी में इतना प्रदूषण है कि उससे उठने वाली दुर्गंध से लोग परेशान हैं। मंदसौर के गंदे नालों का पानी बरसों से शिवला नदी में डाला जा रहा है, इसीलिए नदी का पानी सड़ गया। शिवना नदी की सफाई के लिए हर साल लाखों रुपए का बजट आता है, लेकिन नदी शुद्धिकरण के लिए कोई काम नहीं किया जाता। साधना न्यूज लगातार शिवना नदी के शुद्धिकरण को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाता आ रहा है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि की नजर इस ओर नहीं पड़ रही। वहीं जिले में 2 कैबिनेट मंत्री भी नदी की सुध नहीं ले रहे। इससे पहले क्षेत्रीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने साधना न्यूज से चर्चा करते हुए कहा था कि शिवना नदी की DPR बनाकर भेज दी गई है, जल्द ही स्वीकृति मिलेगी, लेकिन नगर पालिका के सफाई कर्मचारी भी सफाई नहीं कर रहे। वहीं संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के नाम पर शहर के कई नेताओं के कारोबारियों की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन फिर भी सफाई नहीं हो रही। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको मंदसौर, जहां पर हमारे संवाददाता हैदर हम लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं और सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं कि नदी का आलम क्या है। हैदर जी बता दूं मैं आपको कि जिस तरह से मंदसौर जिले की यानी कि मंदसौर जिले की यहाँ भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में शिवना नदी है, वो नदी आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। और ये पूरी जो नदी है, ये चंबल नदी है, शिवना नदी, बस इसी नदी का पानी पूरे शहर को मिल रहा है और शहर इस पानी को पी रहा है। लेकिन लगातार साधना न्यूज इस खबर को प्रमुखता से उठाता रहा है। लगातार 3 बार खबर चलने के बाद में नगर पालिका की और यहाँ के जनप्रतिनिधि की नींद खुली है और आप देखते हैं खबर का असर इस प्रकार से यहाँ देखने को मिल रहा है। नगर पालिका ने यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो जलकुंभी हटाने के लिए और यहाँ की जो गंदगी है वो साफ करने के लिए लगा दी गई है। तो साधना न्यूज ने जब खबर को प्रमुखता से उठाया है उसके बाद में यहाँ पर खबर का असर देखने को मिला है। जी लेकिन हैदर, जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है और जिस तरीके की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, तो अभी भी नदी में सफाई नहीं चल रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी नदी में गंदा पानी भरा हुआ है, शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं आज 8 से 10 कर्मचारी यहाँ पर सफाई कर्मचारी एक सिर्फ नाम के यहाँ पर लगा दिए गए हैं कि जो जलकुंभी हटा रहे हैं, कोई जो पन्नियां पड़ी हुई वो निकालने काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रमुखता से जो काम होना चाहिए था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कई जीव जंतु जिस तरह से यहाँ मरे हुए पड़े हुए हैं और यहाँ पर गंदा पानी, यहाँ पर इतनी बदबूदार पानी यहाँ पर है, लेकिन जनप्रतिनिधि मौन है। जी, लेकिन जिस तरीके से विधायक जी ने DPR की बात कही थी कि DPR बना के स्वीकृति मिलेगी, क्या अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पा रही है? क्योंकि नदी में आप ये भी बता रहे हैं कि यही पानी लोगों के पास पहुंचता है, इसको लोग पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन यहाँ पर गंदगी का अंबार मचा हुआ है, जानवर भी मरे पड़े हुए हैं। क्या कहना है प्रशासन का, क्या कहना है जनप्रतिनिधि का? लगातार इस खबरों को प्रमुखता से उठा रहा है क्योंकि जनहित का मुद्दा है और कहीं न कहीं जब साधना न्यूज ने जब हमने बात करना चाहिए यहाँ के जो विधायक, इन्होंने कहा कि DPR बना करके हमने भेज दी और जल्द स्वीकृत होगी। मंदसौर के जो कलेक्टर हैं मनोज पुष्प, हमने उनसे भी चर्चा की, उन्होंने भी कहा है कि हमने यहाँ का जो सीवरेज का जो पूरा प्रोजेक्ट बना के भेज दिया है, स्वीकृत होगा और यहाँ पर निर्माण कार्य चालू होगा। लेकिन कहीं न कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरे नदी में गंदगी फैली हुई है। कहीं न कहीं नगर पालिका के पास जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी यहाँ पर लगा करके जो जलकुंभी है ये और यहाँ पे जो मरे हुए जानवर हैं ये और यहाँ कुछ सफाई जो यहाँ पर गंदगी है, शहरी क्षेत्र का जो पानी है गंदी नाली का, ये जो पाइप जा रहा है, इस पाइप के द्वारा शहर का जो गंदा पानी है, इस पाइप के द्वारा यहाँ पाइप का पूरी तरह से यहाँ पर खुला हो गया है। वो गंदगी जो आलाधिकारी है, नगर पालिका जो अध्यक्ष है, वो इतना तो कर ही सकते हैं कि यहाँ की जो अपने नगर पालिका बाद जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी लगा करके सफाई तो करवा सकते हैं। लेकिन उस लगातार साधना न्यूज खबर को दिखा रहा, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि, जबकि मंदसौर शहर में आपको बता दूं कि 2 कैबिनेट मंत्री हैं, हरदीप सिंह डंग है और यहाँ पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी यहाँ पर भी है, लेकिन 2 मंत्री होने के बाद भी मंदसौर की शिवना शुद्धिकरण के जो हालात है आप देख सकते हैं। जब भी अगर इसकी सफाई होती है तो यहाँ के समाज सेवी, गायत्री परिवार, ऐसे कई समाज सेवी आकर के यहाँ पर सफाई करते हैं। तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है और यहाँ के जो नगर पालिका का बिल्कुल है। जिस तरीके के जब चुनाव आता है तब बजट की बात की जाती है, बजट इस चीज का लाया जाता है, लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि देव स्थान है, यहाँ पे लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं और इसकी साफ सफाई होगी, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। हैदर, क्या आपके पास कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं? अगर लोग हैं तो उनसे बातचीत करिए, उनका क्या कहना है, उनसे क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है?
बिल्कुल। हमने यहाँ के आसपास के लोगों से बात की थी विगत दिनों, उनका कहना है कि हमने कई बार नगर पालिका को अवगत बात करी थी, लेकिन उनका कहना है कि हमने कई बार नगर पालिका को अवगत करा दिया, कई बार हमने प्रस्ताव करवा दिया है, और यहाँ के जो रहवासी हैं आसपास हम उनसे भी हमने चर्चा की, लेकिन कई बार कहीं न कहीं इनका ये कहना था कि हम कांग्रेस के पार्षद हैं, ये हमारे कांग्रेस के क्षेत्र में आता है और नगर पालिका बीजेपी की बेटी है, ये हमसे भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन ये यहाँ एक प्राचीन स्थल है, भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा है, दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं, और यहाँ पर शिवना नदी की जो हालत है इस प्रकार से हो रही है। यहाँ के पार्षद का भी ये कहना था, हमने काफी बार अवगत करा दिया। ठीक है, अगर आपके पास आते हैं दिनेश कुमार हमारे पास जुड़ गए हैं उपभोक्ता प्रकोष्ठ से। दिनेश जी, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। दिनेश जी, आपको ये पता होगी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों की, मंदसौर की है, ये शिवना नदी की तस्वीर है। बहुत बार ऐसा हुआ कि सफाई के नाम पर पैसा ऐंठा गया, बजट भी आया, लोगों को आश्वासन भी दिया गया, लेकिन व्यवस्था क्या है, क्या कोई देखने वाला नहीं है? आपका क्या कहना है इस विषय पर? इस पर यह है कि जो भी शासन की तरफ से जो पैसा आया शिवना शुद्धिकरण के नाम पे, सभी नेता लोगों ने जो बैठे हुए हैं नगर पालिका में, इन सब ने खा लिया इस पैसे को। और न शिवना की शुद्धिकरण कभी करी, बस नाम मात्र के लिए वो जब बात आती है तो 5-10 जने इकट्ठे होके शिवना शुद्धिकरण के नाम से वो मलबा उठाने के लिए चले जाते, तगारी लेके, और फोटो खिंचाए और बन लेते हैं कि हम शिवना शुद्धिकरण कर रहे हैं, और वो फोटो भोपाल में भेज दिए जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन जिम्मेदार अधिकारियों को, इन जनप्रतिनिधियों को आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना संदेश दीजिए। हमारा संदेश ये है कि ये जो भ्रष्टाचारिता करते हैं, जो शिवना शुद्धिकरण के नाम से जो पैसा खा रहे हैं, शिवना को शुद्ध कर नहीं रहे हैं, मात्र खाली इसको बचावा, मतलब फोटो खिंचवाने मात्र इतना ही कर रहे हैं, जबकि कितनी गंदगी फैली हुई है, कितना दूषित पानी हो रहा है, आम नागरिक निकल ही नहीं पाते हैं उस नदी के वहां से। हमारा ये है कि इसको शुद्ध की जाए, और लेवल जो है वो इसका केंद्र के लेवल से इसको सही करवाई जाए। शिवना को शुद्धिकरण में जो केंद्र की गाइडलाइन है कि इसके आसपास के नालों के लिए वाल बनाई जाए, दीवारें बनी जाए, वो कराई जाए, ताकि इसमें गंदगी मिक्स ना हो, और नाले जो आ रहे हैं, इन नालों को अलग निकासी की जाए। बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी तो ये करना बहुत जरूरी है। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार लोगों की मांग है कि नदी का शुद्धिकरण हो, प्रतिनिधियों से मांग की जाती है, प्रशासन से मांग की जाती है, नगर निगम के लोगों से मांग की जाती है, अधिकारियों से कही जाती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं होता है, लीपा पलोती हो जाता है। केवल लोग आश्वासन दे दें, कोई निर्माण के लिए बोलता है, कोई शुद्धिकरण के लिए बोलता है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीर और यही पानी जो लोगों के घर तक पहुंचता है, लोग पीने को मजबूर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, सफाई से पहले जो सुरक्षा होती है, इसमें तो और बाहर से, शहर से, दूसरे गांवों से, कस्बों से इसमें गंदा पानी इकट्ठा किया जाता है, मलबा यहां पर आता है। सफाई क्या होगी जब इसमें इतना नहीं हो सकता कि इसको कंट्रोल किया जाए, बाहर से गंदगी तो ना आए। हैदर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। हैदर, अगर ये तस्वीर उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंच रही है, और हम सबका प्रयास यही है कि एक तस्वीर हम पहुंचाने की कोशिश करें, उनको भी समझ में आए कि किस तरीके से काम हो रहा है। नदी को माता का दर्जा दिया जाता है, जीवन उससे से चलता है क्योंकि हम उसका पानी पीते हैं, लेकिन नदी का आलम यह है जो हमारे संवाददाता हैदर दिखा रहे हैं। हैदर, शिवना नदी जो है ये कहीं न कहीं मंदसौर पूरे जिले की एक माँ का दर्जा दिया हुआ है। ये यहाँ माँ का दर्जा दिया हुआ है इस पूरी नदी को, लेकिन माँ का दर्जा दिया हुआ नदी के हाल किस प्रकार से है ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दर्शक भी देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ कोई भी इस और कोई सूद लेने वाला नहीं है। जब लगातार इस मामले में हमने यहाँ के क्षेत्र जनप्रतिनिधियों से बात कही है, यहाँ के अधिकारियों से बात कही है, यहाँ के पार्षद से बात कही है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से लिपापोती सामने आ रही है। यहाँ तक कि हमने यहाँ के जो दर्शनार्थी हैं इनसे बात कही, यहाँ के जो पंडित हैं हमने उनसे बात कही है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने भी कई बार अवगत करा दिया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल हैदर, सबसे बड़ी बात यही है कि यहां 2 कैबिनेट मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात कि वित्त मंत्री भी यहीं के हैं। मंदसौर के अगर वित्त मंत्री हैं, उनके पास पूरे प्रदेश का बजट है, वो पूरे प्रदेश का बजट कैसे काम करा पाएंगे जब वो अपने एरिया, अपनी जगह, अपने जहां पर वो देवस्थान जाते हैं वहां पर अगर ये काम नहीं करवा सकते, तो हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश का सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। ये तस्वीर हर किसी को कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे लोग हैं जो वादा करते हैं, बजट लाते हैं, बहुत बार यहां पहुंचते भी हैं,
और लोगों से कहीं ना कहीं पैसा भी ऐंठते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेल जाते हैं। ये तस्वीर, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दरअसल तस्वीर नदी की है। एक बार आप भी देखिए, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप भी कहीं ना कहीं पहचान भी नहीं पाएंगे कि तस्वीर वाकई कहां की होगी। हम खुद इस तस्वीर को देखकर हैरान हैं कि क्या तस्वीर ये नदी की है। शिवना नदी, जो नदी मध्य प्रदेश में फेमस है, लोग जानते हैं, और सबसे बड़ी बात की एरिया बहुत बड़ा है, एक बहुत विशाल मंदिर है और लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। हजारों और लाखों की तादाद में इस मंदिर पे आते हैं, इस एरिया, इस जगह पे आते हैं और इस नदी का पानी लोगों के घर तक पहुंचता है। इस नदी के पानी को लोग पीने को मजबूर होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नदी है, क्योंकि नदी तो कहीं नहीं है, नाले में तब्दील है। मंदसौर से वरिष्ठ पत्रकार वेद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए। वेद जी, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। वेद जी, आप एक पत्रकार हैं और जिस तरीके से तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आपको भी पता है, आपने भी बहुत बार ये आवाज उठाई होगी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सर, अभी लेटेस्ट में सांसद महोदय ने फिर इसी बात पे इशारा किया और उन्होंने की चिंता जाहिर की और इसके दो कारण बताए खाली। एक तो जो एक कारण बताया प्रमुख, जो गंदगी मिलती है इसमें फैक्ट्रियों की, वो लाख प्रयास करने के बावजूद भी समाप्त नहीं हो पाई। हालांकि समाज सेवी संगठन हर साल यहाँ पे सफाई अभियान चलाते हैं और लगभग 1-2 महीने गर्मियों में चलाते हैं और वो रेगुलर रूप से जनता भी जो है शहर की, वो इसको सफाई करना चाहती है। इसमें सिर्फ एक दिक्कत आ रही है कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की। बाकी चाहता हर कोई है इसको साफ करना, लेकिन कोई भी प्लान नहीं है ऐसा जिस पे अमल किया जा सके लंबे समय तक, क्योंकि जिलाधीश बदलते हैं, प्राथमिकता बदल जाती है, तो वो बात पे बदल जाती है। कोई प्लानिंग शुरू होती है, फिर वो खत्म हो जाती है, फिर दूसरी चालू हो जाती है। लेकिन वेद जी, एक और तस्वीर सामने आ रही है कि इस पर जो नाला है, शहर का जो पानी नाले के द्वारा इस नदी में ही आता है। क्या नगर निगम को और उनके अधिकारियों को इतना समझ में नहीं आता कि नाले का पानी तो नदी में ना मिलाया जाए? और अगर ऐसा होता है तो वहां के लोग क्या करते हैं, जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, वहां के विधायक क्यों सोते हुए दिखाई देते हैं, वहां के सांसद हैं और वहां तो 2-2 कैबिनेट मंत्री भी हैं। जी जी जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने और ये बात सबको पता है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है मंदसौर में जिसको पता नहीं होगी, ये बात सबको मालूम है। लेकिन फिर वही जो बात मैंने की, कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग की कमी है और कोई ऐसी बात नहीं है बाकी इसके अलावा। चलिए वेद जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखी। तो जिस तरीके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मंदसौर की, तो वाकई हर किसी को हैरान करती है और हम ये कह नहीं सकते कि तस्वीर किसी नदी की होगी और लोग इसका पानी पीते होंगे, क्योंकि ये तस्वीर ये साफ कर देती है कि नदी नहीं बल्कि नाला है। हैदर, कुछ आप कहना चाहते हैं? सवाल है कि मंदसौर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा है, जिनके पास पूरा मध्य प्रदेश का बजट है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, यहाँ जो सांसद है सुधीर गुप्ता, वो सांसद के साथ में यहाँ राष्ट्रीय पार्टी में सह कोषाध्यक्ष है, यानी कि वो राष्ट्र का भी यहाँ पर कहने के निर्वहन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इतने बड़े पदों पर निर्वहन करने वाले जनप्रतिनिधि मंदसौर में है, उसके बाद भी यहाँ की जो शिवना नदी है, जिन्हें माँ का दर्जा दिया हुआ है, भगवान पशुपतिनाथ का प्राचीन मंदिर है, दूर दराज से दसवीं आते हैं, इसके बाद भी ऐसी स्थिति कि यहाँ पर कोई भी यहाँ इसी प्रकार, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार भी वेद मिश्रा जी ने बताया है कि यहाँ पर समाज सेवी हर साल यहाँ पर अपनी जो संस्था के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और शिवना शुद्धिकरण यहाँ पर करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल हैदर, बहुत सारे सवाल हैं और साधना न्यूज जिस तरीके से ये खबर को और इस मुद्दे को प्रमुखता से कई बार दिखाता आ रहा है, तो दिखाता रहेगा और संकल्प यही होगा कि जब तक इसका रूप नहीं बदलेगा तब तक हम इसको दिखाते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। हैदर, आप विधायक, जनप्रतिनिधि और सांसद और मंत्रियों तक ये तस्वीर जरूर आप भेजिएगा, उनको एहसास हो, उनको पता चले कि उनके जगह पे, उनके स्थान पे, उनके जो कार्य क्षेत्र है वहां पर क्या हो रहा है। जो लोग पहुंचते हैं और वादा भी उनके साथ किया जाता है कि हम यहां सफाई करवाएंगे, अच्छा माहौल बनाएंगे, वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों की आस्था भी जुड़ी होती है और लोगों का पेट भी इस चीज से जुड़ा होता है। हैदर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।